सो गाइस फाइनली दर्शन हो गया कंप्लीट यहाँ पे। तो इसी के साथ मेरा 9वां ज्योतिर्लिंग भी पूरा हो गया है। अभी मैं जाऊँगा होटल में, पहले उससे पहले नाश्ता करूँगा और मैं उसमें सारा वॉइस ओवर करूँगा जो भी मैंने अंदर बताया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉन ट्रैवलिंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज डेट हो रही है 22 दिसंबर और मैं आया हूँ इस वक्त उज्जैन में। तो मेरे 4 ज्योतिर्लिंग बचे हुए थे, 8 मेरे हो चुके हैं। जो मेरे बचे हैं उज्जैन के महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, रामेश्वरम और बैद्यनाथ जो कि झारखंड में है। तो मैंने अभी मेरे पास 7-8 दिन की छुट्टी लिया है मैंने, तो ली नहीं है, मैं छुट्टियाँ थी ऑलरेडी। तो मैं रात को निकला था बस से। मैं आपको बताता हूँ जर्नी कैसे कि आप देखो। मेरी जर्नी शुरू होती है गुरुग्राम से। अगर आप गुरुग्राम से उज्जैन जा रहे हैं तो आप बस से भी जा सकते हैं। हालांकि गुरुग्राम से उज्जैन की ट्रेन्स नहीं चलती, लेकिन रेड बस पे काफ़ी सारी बसेस अवेलेबल होती हैं। तो मैंने शाम को 7:30 बजे की बालाजी ट्रैवल्स बुक करी थी, जिसका टिकट फेयर मेरे को पड़ा था 1500 रुपये। लेकिन 1500 रुपये में कुछ मुझे इस तरह की सीट मिली थी, ये आप देख सकते हैं। मैंने एट द एंड मोमेंट पे सारा कुछ प्लान करा था, इसलिए मुझे एक तो लास्ट की सीट मिली। बट कोई बात नहीं, महाकाल जी का बुलावा आया था तो जाना तो पड़ेगा ही। तो अंदर से व्यू का नज़ारा लेते हुए मैं चल पड़ा उज्जैन की तरफ। बस की जर्नी ओवरऑल 10 घंटे की थी, तो मैं 4:30 बजे ही उज्जैन पहुंच चुका था। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप पीछे की सीट बिल्कुल भी बुक मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोने में दिक्कत होती है। नींद ना आने के कारण मैं ड्राइवर के साथ आगे आके बैठ चुका था और बाहर की वीडियो बनाने लगा। अंदर तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा बाहर ही आ जाता हूँ। खैर 4:30 उज्जैन पहुँचने के बाद मैंने वहाँ से ऑटो करा। एक दिक्कत होती है सोलो ट्रैवलिंग में, आप या तो सुबह सुबह शेयरिंग ऑटो कर सकते हैं, लेकिन शेयरिंग ऑटो नहीं मिले। तो मेरा होटल उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही था, तो मुझे 100 रुपये में वहाँ से पर्सन ऑटो करके आना पड़ा। सो गाइस फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। अभी मैं सबसे पहले जा रहा हूँ महाकालेश्वर टेम्पल। महाकालेश्वर टेम्पल के बाद मैं जो 11 जगह थे, जो 11 मंदिर थे, वहाँ से जो मैंने ऑटो लिया है उसके बाद वहाँ पे जाऊँगा। क्योंकि मेरे को पहले इसलिए जाना पड़ रहा है, मैंने शीघ्र दर्शन का टिकट बुक करा था, पास बुक करा था, उसका टाइमिंग 10 बजे का था। तो पहले वहाँ जाऊँगा, उसके बाद कुछ खा के फिर जाएंगे मंदिर के दर्शन करने, जो कि 3-4 घंटे में लग ही जाएंगे। चलते हैं। बाकी मैंने आपको रूम नहीं दिखाया, मेरा रूम भी है, रुको आपको मैं दिखाता हूँ। ये है मेरा रूम, छोटा सा नन्ना मुन्ना रूम है। तो 1200 रुपये का मेरे को ये पड़ा है। ये वॉशरूम है, इसमें ठीक है, एडजस्टेबल है। सोना ही है रात में, क्योंकि मुझे सुबह ऐसे ही ओमकारेश्वर निकलना है, तो सुबह चेकआउट कर दूंगा। लेकिन हमारे सामने क्या मतलब, मैं यहाँ भी जा रहा हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योर् मोक्षयमामृतात्। हर हर महादेव। तो अगर आप अकेले उज्जैन आ रहे हैं तो आप मानसरोवर गेस्ट हाउस भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉमन हॉल भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप 200 से 300 रुपये में आराम से आ सकते हैं। मेरा होटल मंदिर से हार्डली 300 मीटर वॉकिंग पे था। ये है सुबह सुबह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का नज़ारा। सबसे पहले आप बड़ा गणेश मंदिर जाइए, जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के जस्ट सामने है, क्योंकि गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। उसके बाद ही आप महाकालेश्वर के दर्शन करिए। अगर आपका होटल दूर है तो आप यहाँ पे निःशुल्क जूता स्टैंड है, यहाँ पे आप अपनी चप्पलें रख सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए 2 तरह की एंट्री होती है, एक होती है स्पेशल एंट्री, एक होती है नॉर्मल एंट्री। अगर आप नॉर्मल एंट्री से जा रहे हैं तो आपका 1 से 2 घंटे में नंबर आता है, और अगर आप स्पेशल एंट्री से जाते हैं तो आपका 250 रुपये का एक पास बनता है, जिसमें आपके जल्दी दर्शन हो सकते हैं। तो मैंने 250 रुपये का पास लिया था, क्योंकि मेरे पास एक दिन था उज्जैन घूमने के लिए, ताकि मैं पूरा दिन उज्जैन में घूम सकूं, कवर कर सकूं। और मंदिर से बाहर निकलते ही आप उज्जैन कॉरिडोर घूम सकते हैं, लेकिन कॉरिडोर घूमने का मज़ा असली रात में है। तो मैं रात में भी आया था और दिन में भी। गाइस फाइनली दर्शन हो गया कंप्लीट यहाँ पे। तो इसी के साथ मेरा 9वां ज्योतिर्लिंग भी पूरा हो गया। अभी मैं जाऊँगा होटल में, पहले उससे पहले नाश्ता करूँगा और मैं उस पर सारा वॉइस ओवर करूँगा जो भी मैंने अंदर बताया। कैसे आप स्पेशल एंट्री से जा सकते हैं और कैसे आप नॉर्मल लाइन में लग सकते हैं। नॉर्मल लाइन में काफ़ी भीड़ हो रही है, लेकिन मैं इस वक्त अभी बाहर आके बैठा हूँ। यहाँ पे पीछे शायद शिप्रा नदी है, और बाकी डिटेल्स मैं आपको वॉइस ओवर में बताऊँगा। अभी चलते हैं बाहर, पहले नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। उसके बाद होटल में जाके मैंने ऑटो ले रखा है, और वहाँ से जो 11 मंदिर है, उससे पहले भाई बहुत 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 मज़ा आया दर्शन करने में। जय श्री महाकाल। तो स्वादिष्ट सा नाश्ता करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ उज्जैन की साइट सीइंग करने। बेसिकली डिसाइड होता है कि हम बाइक से जाएंगे, क्योंकि इनका ऑटो ख़राब हो जाता है, तो मैं सारी जगह बाइक से कवर करता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं सिरमन गणेश मंदिर, और उसके बाद जाते हैं गढ़कालिका मंदिर। कहा जाता है कि अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो ये 11 जगह ज़रूर जाइएगा। हालांकि मैं 11 जगह नहीं घूम पाया था, क्योंकि मैं दोपहर में निकला था तो अंधेरा हो चुका था, तो 1-2 जगह मिस हो जाती हैं।
फिर मैं जाता हूँ उज्जैन की काफ़ी फेमस जगह काल भैरव मंदिर, जहाँ पे इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें शराब चढ़ाई जाती है। और यहाँ पे लाइन भी इतनी लंबी थी कि मुझे 2 से 3 घंटे रुकना पड़ा दर्शन करने के लिए। वीकेंड की वजह से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी और पता भी नहीं चला मेरे कब दर्शन हो गए, क्योंकि वहाँ पे धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। मुझे फेयर पड़ा था टोटल 500 रुपये पूरा घुमाने का दिन में। और काल भैरव मंदिर के बाद जाते हैं हम मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर में मांगलिक दोष लोगों का निवारण होता है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं, तो अगर आप कपल के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी पूजा करवा के अपना मंगल दोष उतार सकते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर। इनका मंदिर काठमांडू में है, लेकिन इनके दर्शन नहीं हो जाते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं महर्षि संदापनी आश्रम, जिसमें कृष्ण जी ने और बलराम जी ने अपने बाल रूप में विद्या प्राप्त करी थी। गाइस दर्शन करके आ गए। जो यहाँ पे 11 मंदिर थे, मैंने 11 मंदिर नहीं करे थे, मैंने 11 में से 9 करे थे, क्योंकि मैं सो गया था। गलती मेरी है, आके मेरे को नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। वैसे मेरी भी गलती है, बस की गलती है यार, पीछे वाली सीट मिली थी, मेरी गलती है, मैंने लेट बुकिंग करी। तो अभी हम 10 मंदिरों के आए हैं, मैं सब में वॉइस ओवर करा है। उसके अलावा अभी यहाँ पे सिद्धि माता मंदिर है, वहाँ पे उनकी भी आरती होगी, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। लेट ना हो गया, पता नहीं ख़त्म ना होगी। फिर रात को यहाँ पे शयन आरती होती है महाकालेश्वर में, तो वो देखता हूँ मैं कैसे अटेंड करता हूँ। फिर डिनर वगैरह करके रात को सोऊंगा और सुबह मेरे को निकलना है ओमकारेश्वर के लिए। बाकी चलते हैं अभी आगे वीडियो में। थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ हरसिद्धि माता मंदिर। कहा जाता है कि हरसिद्धि माता मंदिर पावन शक्तिपीठ में से एक है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं बाहर ही रुक गया था और यहाँ पे दिए की लाइटिंग देख रहा था, कितनी प्यारी लग रही थी जब यहाँ पे जल रहा था। हरसिद्धि माता मंदिर उज्जैन कॉरिडोर से 200 मीटर की वॉकिंग पे ही है। इतना अद्भुत दृश्य देखने के लिए तो क्या कुछ नहीं करना पड़ता। कहा जाता है कि इस मंदिर में सती माता के हाथ की कोनी गिरी थी, इसलिए इनको हरसिद्धि माता मंदिर कहा जाता है। ये हैं 52 शक्तिपीठ, जहाँ पे सती माता के 52 शरीर के हिस्से गिरे थे, तो ये करना तो बनता ही है एक बार। और मैं रात को निकल पड़ता हूँ उज्जैन कॉरिडोर घूमने। जैसे कि मैंने दिन में बताया था कि रात को यहाँ पे नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है, तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। उसके बाद आप शयन आरती के लिए जा सकते हैं। सो गाइस मैं एक बार दोबारा जा रहा हूँ महाकालेश्वर मंदिर शयन आरती के लिए। 11:15 बजे आरती होती है, तो मैंने दोबारा से शीघ्र दर्शन वाला लिया था पास। अब देखते हैं कितनी भीड़ होती है, नंबर आता है नहीं आता आरती के लिए, और मन तो बहुत है। उम्मीद तो नहीं थी कि शयन आरती के लिए नंबर आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बीच में खड़े होकर आरती देखनी पड़ती है। तो मैंने VIP पास फिर से लिया और मैं लाइन में लग गया। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन महादेव ने कुछ और ही चाहा। बिल्कुल बीच में खड़े होकर मैं आरती देख रहा था, और क्या ही दृश्य था महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का, आप स्वयं देखिए। फाइनली आज का दिन पूरा हुआ। शयन आरती में देख के आया अभी, कितना मज़ा आ रहा है यार, कितना मज़ा आया, सच बता रहा हूँ। पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखो मैंने क्या करा, मैंने फिर से 250 रुपये वाला पास लिया। तो एक होता है प्रॉपर VIP वाली लाइन, जिसमें लोगों के रेफरेंस होते हैं, वो बिल्कुल अंदर जाके आरती देखते हैं। तो मैं उस लाइन में चला गया पहले, तो गार्ड ने मेरे को रोक के बाहर निकाला वापस, और मैं फिर 250 वाली लाइन में गया। तो लाइन इतनी लंबी थी, मान लो 100 मीटर पे ज्योतिर्लिंग दिख रहा था महाकालेश्वर, और मैं 100 मीटर पहले खड़ा था, जिसके लेफ्ट में मेरे से दीवार थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। मेरे को स्क्रीन पे, वहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई थी, तो मेरे को लगा कि स्क्रीन में ये देखना होगा। लेकिन हुआ ये कि बिल्कुल सामने ज्योतिर्लिंग महाकाल, मेरे बिल्कुल सामने। महादेव की कृपा है कसम से। तो इतना मज़ा आया, मैंने आरती देखी। आरती के बाद मैं खाना खाने गया, मतलब सुकून मिल गया। अब मैं कल जाऊंगा ओमकारेश्वर, और मेरी सुबह मैंने भी बस बुक करी है, रेड बस से। 6:30 बजे की मेरी बस है, यहीं पास से है, हार्डली 300-400 मीटर या 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे होगी। फिर ओमकारेश्वर की रात की मेरी फ़्लाइट है चेन्नई की, फिर मैं करूँगा रामेश्वरम, और मेरे 9 ज्योतिर्लिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मिलूँगा मैं आपको सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट।
सो ऐसे अभी हम ओमकारेश्वर आ गए, तो मुझे यहाँ पे एक भैया मिले, मेरे साथ बस में आए हैं। ये भी गुड़गांव से हैं। क्या नाम आपका? रोनित। रोनित रोनित। तो आपका कौन सा ज्योतिर्लिंग, मतलब कितने खर्च हो गए यहाँ पे? तो अभी मतलब पहले उज्जैन भी तो कर लिया होगा ना? जब आपका तीसरा है।